गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 को पढ़ेंगे। बोर्ड को देख करके आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक करके क्वेश्चन को डील करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले उसको समझते हैं। क्वेश्चन कर रहा है मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट, यानी कि आपको और इसको भरना किसमें है, तो ये जो खाली जगह है ना, ब्लैंक स्पेस है, इसमें आपको भरना है। ये सबसेट होगा तो सबसेट भरेंगे और सबसेट नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, इज नॉट सबसेट, यानी सबसेट लिख के इसे काट देना है। तो देखना है हमें इसमें से कौन किसका सबसेट है या नहीं है। अगर इधर वाला पार्ट इधर का सबसेट होगा तो उसमें सबसेट का साइन लगाएंगे। अगर इधर वाला पार्ट इधर वाले पार्ट का सबसेट नहीं होगा तो इज नॉट सबसेट लगाएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला नंबर देखिए तो क्या कर रहा है क्वेश्चन आपके पास, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि आपके पास एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, इस एक्स सेट में है, और इधर एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो आपको क्या बताए, सबसेट कब कहलाता है, जब इसका सारा एलिमेंट इसमें मिल जाए तो उसे हम लोग कहते हैं सबसेट। तो देखिए तो इसका सारा एलिमेंट, तो इसका एलिमेंट 1 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है। तो देखिए तो इसका सारा का सारा एलिमेंट इसमें है कि नहीं, बिल्कुल है। तो ये इसका क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा, या सबसेट का साइन दे देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये इसका सबसेट है कि नहीं देखते हैं। तो सबसेट होने के लिए क्या चाहिए, इसका सारा एलिमेंट इसमें मौजूद होना चाहिए। तो देखिए इसका सभी एलिमेंट इसमें मौजूद है। ए इसमें है, ए इसमें नहीं है, बी इसमें है, बी इसमें भी है, सी इसमें है, सी इसमें भी है। लेकिन देखिए तो कौन मौजूद नहीं है, ए मौजूद नहीं है। तो मैंने क्या बोला, यदि इसका सभी एलिमेंट इसमें उपस्थित होगा तो वो सबसेट होगा, अन्यथा सबसेट नहीं होगा। तो बताइए ए इसमें मौजूद है, नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं कहलाएगा। तो इसका सबसेट लिख के इसको क्या करना है, काट देना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एस इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। इसके अंतर्गत जो आएंगे एलिमेंट वो क्लास 11 के सभी स्टूडेंट आएंगे ऑफ योर स्कूल, यानी आपके स्कूल के 11th के जितने भी स्टूडेंट हैं इस सेट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और इस सेट के अंतर्गत देखिए कौन आएगा, देखिए एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, यानी ये जो सेट है आपके स्कूल के जितने भी स्टूडेंट है सबको इसमें शामिल किया गया है। और इस सेट के अंतर्गत सिर्फ वैसे स्टूडेंट को शामिल किया गया है जो क्लास 11th में है। तो बताइए ना जरा सा, इसमें सभी स्टूडेंट हैं और इसमें सिर्फ क्लास 11th के स्टूडेंट है। तो बताइए क्लास 11th का जितना भी स्टूडेंट है क्या वो आपके स्कूल का स्टूडेंट नहीं है क्या। तो बताइए इसका सारा का सारा एलिमेंट इसमें मौजूद है कि नहीं, मौजूद है ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे। यानी ये इसका क्या है, सबसेट है, यानी ये इसी का एक भाग है। तो यहां पे लगाएंगे सिंबल, सबसेट का सिंबल लगाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। एक्स क्या है, सर्कल है किसी प्लेन में, ठीक ना, एक्स क्या है, सर्कल है किसी प्लेन में। बताइए सर्कल जो होगा इधर वाला जो सेट तैयार होगा, इधर दिख रहा है नीचे, देखिए तो कोई सर्कल छोटा हो सकता है, कोई सर्कल बड़ा हो सकता है, कोई सर्कल और अधिक छोटा हो सकता है, कोई सर्कल और बड़ा हो सकता है, या छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, यानी अलग अलग रेडियस का सभी सर्कल होगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे जितने भी सर्कल है सब सर्कल आ जाएगा, इसमें जितने भी है सर्कल सभी आ जाएंगे। लेकिन इधर देखिए क्या कह रहा है सवाल में, यहां देखिएगा एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन, यानी उसी प्लेन में वैसे सर्कल को इधर लिया गया है जो कि विथ रेडियस 1 यूनिट, जिसका रेडियस कितना है, सिर्फ 1 यूनिट है। रेडियस कितना है, सिर्फ 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट वाला सर्कल देखिए, सिर्फ इधर कौन यूनिट वाला सर्कल आएगा, 1 यूनिट वाला सर्कल ही आएगा इसमें। और इधर कौन सा सर्कल आएगा, इधर जितना भी सर्कल है, छोटा हो बड़ा हो, 1 यूनिट का हो, 2 यूनिट का हो, 100 यूनिट का हो, सब सर्कल आ जाएगा। तो बताइए क्या इसका सारा एलिमेंट इसमें मिलेगा क्या, बिल्कुल नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ पे क्या है, यही इसका सबसेट है। लेकिन यह उल्टा दे दिया है, क्या इसका सभी एलिमेंट इसमें मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो इसीलिए बताइए ये इसका सबसेट कहलाएगा क्या, नहीं कहलाएगा। क्या लिखेंगे, इज नॉट सबसेट, सबसेट लिख के इस तरह से काट देना। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आपके पास,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, x such that x is a triangle in the plane, x is a triangle in a plane, यानी x क्या है, एक ट्रायंगल का समूह तैयार करना, यानी इसके अंतर्गत कौन सा एलिमेंट आएगा, जितने भी ट्रायंगल है किसी प्लेन में, जितने भी ट्रायंगल होता है, देखो इसमें ट्रायंगल आपका इस तरह भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, जितना है सब बनेगा, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, सब ट्रायंगल इसमें आ जाएगा, जितना भी ट्रायंगल है सब आ जाएगा इसमें। लेकिन इधर देखिए किसको लिया गया है, कह रहा है x such that x is a rectangle in the plane, इसमें कह रहा है कि इधर जो सेट तैयार किया गया वो रेक्टेंगल का तैयार किया गया, यानी आयत का तैयार किया गया। अब सोच के आप बताइए, ये है ट्रायंगल का सेट है और ये रेक्टेंगल का सेट है, तो क्या इसका सारा एलिमेंट इसमें मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ट्रायंगल का सेट है और ये रेक्टेंगल का सेट है, तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, तो इसीलिए ये इसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करें, x such that x is an equilateral triangle in a plane, यानी कि इधर जो लिया गया देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज लिया गया है, तो इधर जितना भी होगा सिर्फ क्या होगा, समबाहु त्रिभुज ही बनेगा इधर। ठीक है, मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज है जिसका मान लीजिए भुजा 5 5 5 है, तो इधर समबाहु त्रिभुज का क्या है, एक सेट तैयार किया गया है, और इधर देखिए कौन सा सेट कह रहा है, कह रहा है x such that x is a triangle in the same plane, यहाँ पे ट्रायंगल लिया है, चाहे कोई भी ट्रायंगल आ जाए, आप समबाहु लीजिए, विषमबाहु लीजिए, समद्विबाहु लीजिए, समकोण लीजिए, न्यूनकोण लीजिए, सब ट्रायंगल इसमें आ जाएगा, जितना भी ट्रायंगल है सभी इसमें आ गया, लेकिन इसमें सिर्फ कितना सा ट्रायंगल है, जो समबाहु ट्रायंगल यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो बताइए क्या इसका सारा एलिमेंट इसमें नहीं मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि इधर सिर्फ है इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसमें सभी प्रकार के ट्रायंगल है, तो बताइए इसका सारा एलिमेंट इसमें मिलेगा कि नहीं? इसलिए ये इसका क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा, तो यहां लगाएंगे सिंबल सबसेट का। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इधर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है x such that x is an even natural number, देखिए x is an even natural number, even natural number क्या क्या होगा बताइए, 2 4 6 8 इस तरह से होगा। ठीक है, और दूसरा इधर देखिएगा ध्यान से, कह रहा है x such that x is an integer, इधर जितना भी सेट तैयार हो रहा है वो इंटीजर का हो रहा है, तो 0 होगा, प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3 इस तरह से बढ़ेगा, और इधर माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3 बढ़ेगा, तो बताइए ना, सोच के बताइए ना, क्या इसका सारा का सारा एलिमेंट इसमें मिलेगा कि नहीं? इस सेट के अंदर क्या इसका सारा एलिमेंट नहीं मिलेगा? 2 मिलेगा, नहीं देखिएगा 2 मिलेगा, आगे जाकर 4 भी मिलेगा, 6 भी मिलेगा, 8 भी मिलेगा, जितना भी इवन नंबर है सारा का सारा इसमें मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका एक सबसेट है, तो यह सबसेट होगा तो सबसेट लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी नीचे में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं, तो पहला नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी, और इधर एक सेट है जिसके अंतर्गत एलिमेंट है बी सी ए। अब यहां कह रहा है इज नॉट सबसेट, यानी सबसेट नहीं है का सिंबल दिया है, जांच करते हैं ये सबसेट है या नहीं है। तो देखिए, तो इसमें एलिमेंट है ए, इसमें एक ए एलिमेंट है क्या? बिल्कुल है। इसमें एलिमेंट है बी, इसमें बी एलिमेंट है क्या? बिल्कुल है। इसका मतलब इसका सारा एलिमेंट इसमें उपस्थित है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट होगा। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, इज नॉट सबसेट, तो बताइए ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? गलत है, तो इसलिए यहां लिखेंगे फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। वास्तव में होना क्या चाहिए? सबसेट होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, एक सेट आपके पास है जिसके अंतर्गत एलिमेंट है ए ई, ठीक, और इधर जो आपका एलिमेंट है इसके अंतर्गत देखो क्या क्या आएगा, कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए वावेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। बताइए इंग्लिश अल्फाबेट के अंतर्गत क्या क्या वावेल आएगा? ए ई आई ओ यू। बताइए इधर मिलाइए जरा सा, एलिमेंट मिलता है क्या? ए इसमें है, ए इसमें है, ठीक है, ई इसमें है, ई इसमें है, तो मतलब क्या हुआ, इसका सारा एलिमेंट इसमें उपस्थित है, इसका मतलब ये इसका सबसेट है। तो वही तो यहाँ पे सबसेट दिया हुआ है, इसका मतलब ये कथन क्या है? सत्य है। तो यहाँ लिखेंगे ट्रू, ये कथन क्या है? सत्य है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है, इधर एलिमेंट है 1 2 3 और इधर एलिमेंट है 1 3 5। देखिए तो जरा सा इसका सारा एलिमेंट इसमें है क्या?
1 चलिए मिल गया, 2 इसमें है, इसमें 2 उपस्थित नहीं है, तो एक ही एलिमेंट नहीं मिला, तो इसका सभी एलिमेंट ना इसमें होगा तब तो सबसेट होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे 2 इसमें है, इसमें उपस्थित नहीं है, इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसेट है, इसका मतलब ये कथन क्या है आपका, फॉल्स है। क्या है कथन, फॉल्स है। ठीक है, आगे इसके बाद यहां देखिए, यहां इस सेट के अंतर्गत एक एलिमेंट है ए एलिमेंट लेके एक सेट बनाया गया, लेकिन इसका सभी एलिमेंट इसमें उपस्थित है क्या, देखिए ए इसमें भी है कि नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका एक क्या है, सबसेट है, तो बिल्कुल सबसेट दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है आपका, ट्रू है। लेकिन अब यहां पे देखिए जरा सा, ए दे करके एक सेट बना दिया गया है, यानी एक एलिमेंट ए लेके एक सेट बनाया गया है। अब कह रहा है क्या इससे ये बिलोंग करेगा, क्या बिलोंग कब करता था बताइए, जब एलिमेंट रहता था तब वो सेट से बिलोंग करता था। लेकिन ये देखिए ना, ए लेकर मैंने एक सेट तैयार कर लिया कि ये सेट है, और दो सेट के बीच में आपका बिलोंग्स टू लगेगा क्या, नहीं लगेगा, तो उसमें क्या लगता है, आपका सबसेट का सिंबल लगता है। तो बिलोंग्स टू कब लगता है, जब कोई एलिमेंट हो और सेट हो उसके बीच में बिलोंग्स टू लगता है, लेकिन यहां तो सेट है इसलिए ये बिलोंग्स टू लगेगा क्या, नहीं लगेगा, लेकिन लगा दिया कि ये कथन क्या आपका फॉल्स है। ठीक है, अब इस कथन को हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए इसको कह रहा इधर कि x इज एन इवेन नेचुरल नंबर, इवेन नेचुरल नंबर है, सोचिए जरा सा इवेन नेचुरल नंबर क्या क्या होगा, 2 4। ठीक है, कह रहा लेस देन 6 से छोटा, तो 6 से छोटा तो 2 4 ही होगा। और इधर देखिए कैसा सेट है आपका, x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, वैसा नेचुरल नंबर लेना है जिससे कि 36 क्या हो, 36 क्या हो, डिवाइड हो जाए। तो देखिए तो 36 किससे किससे डिवाइड होता है, तो नेचुरल नंबर में कौन, देखिए 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा 9 बार में, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 8 से नहीं होगा, 9 से हो जाएगा, 11 12 से हो जाएगा, इसके बाद 12 के बाद 18 से हो जाएगा, 18 के बाद 36 से हो जाएगा, ये सब से डिवाइड होगा। तो देखिए ये सब ये वाला सेट हुआ। ठीक है, अब बताइए ये इसका एक सबसेट है, बिल्कुल है, देखिए ना 2 यहाँ है, 2 यहाँ मौजूद है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ मौजूद है, इसका मतलब इसका सारा एलिमेंट इसमें उपस्थित है, इसका मतलब ये इसका क्या है, सबसेट है। क्या है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इसमें क्वेश्चन कि लेट ए, यानी कोई एक सेट ए है जिसके अंतर्गत एलिमेंट देखिए क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 4 है और 5 है। ठीक है, अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और अगर वो गलत है तो आखिर क्यों है, वो रीजन देना आपको। ठीक है, और जो करेक्ट होगा तो सही ही होगा। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 4 को क्या क्या है सेट के अंदर रखा, देखिए यहाँ पे 3 4 इस सेट का एक एलिमेंट है ना, और आपको बताया ना एलिमेंट और सेट के बीच में क्या लगता है, बिलोंग्स टू, क्या लगता है, बिलोंग्स टू लगता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए 3 4 का जो सेट है यह इस सेट का एक एलिमेंट है, और एलिमेंट और सेट के बीच में बिलोंग्स टू लगता है, लेकिन यहां पे क्या लगाया है, सबसेट लगाया है, तो ये क्या है आपका इनकरेक्ट है। क्या है, इनकरेक्ट है, यानी फॉल्स है ये। और ये फॉल्स क्यों है, तो यहां लिखेंगे चूंकि, यानी सिंस 3 4 इज ए एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी ये सेट ए का क्या है, एलिमेंट है, और एलिमेंट और सेट के बीच में बिलोंग्स टू लगता है, और यहां पे लगा क्या चुका है, सबसेट लगाया है, गलत है ना। आगे देखिए क्वेश्चन, यहां पे देखिए 3 4 का जो सेट है एलिमेंट है, और एलिमेंट और सेट के बीच में क्या लगता है, बिलोंग्स टू, इसमें लगा चुका है ना, इसका मतलब ये क्या है आपका ट्रू है, ये सही है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे 3 4 का जो सेट था वो एक एलिमेंट था, अब इस एलिमेंट को लेकर के इसका एक सेट बनाया, इसका क्या बनाया, एक सेट बनाया। अब देखिए
इस एलिमेंट को लेकर सेट बनाया है तो निश्चित रूप से ये सबसेट हो गया, और ए का ये सबसेट हो गया। तो यहां पे भी देखिए सबसेट लगाया है, यानी कि सेट ए और इस एलिमेंट के सेट के बीच में किसका सिंबल दिया है, सबसेट का। तो देखिए यहाँ पे ये सबसेट है कि नहीं। तो सबसेट होने के लिए क्या बताए थे आपको, अगर इस सेट का सारा एलिमेंट इसमें मौजूद होगा तो वो सबसेट होगा। देखो ना 3 4 का जो सेट है यह इसका एक एलिमेंट है कि नहीं, है ना, और उसका सेट बनाया गया है तो वो क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। तो ये आपका क्या है, ट्रू है। ठीक, अब इसके बाद यहां पे देखिए 1 और ए के बीच में बिलोंग्स टू लगाया है। तो 1 देखिए अगर इसका एलिमेंट होगा 1 तो निश्चित रूप से ये ट्रू होगा, क्योंकि एलिमेंट और सेट के बीच में बिलोंग्स टू लगता है। तो देखिए ना यहाँ पे 1 एक एलिमेंट है और बिलोंग्स टू लगाया है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, ट्रू है आपका। इसके बाद यहां देखिए 1 और ए के बीच में क्या लगाया है, सबसेट लगाया है। क्या 1 इसका एलिमेंट है और एलिमेंट और सेट के बीच में बिलोंग्स टू लगता है, लेकिन यहां सबसेट लगाया है, इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। तो यहां लिखेंगे क्या, सिंस 1 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी 1 क्या है, इस सेट ए का एलिमेंट है और एलिमेंट और सेट के बीच में बिलोंग्स टू लगता है, ना कि सबसेट लगता है। तो ये क्या आपका फॉल्स है। अब यहां पे देखिए सही है कि नहीं है। तो यहां पे 1 2 5 लिया गया, क्या लिया गया है, 1 2 5 लिया गया है। ठीक है, यहां पे देखिएगा 1 2 5, तो देखो यहाँ पे तो 1 2 5 इसका एलिमेंट है ना सेट का, और उस एलिमेंट को लेके मैंने सेट तैयार किया, तो इसका मतलब ये सबसेट बन गया। और यहां भी देखिए ना सबसेट का सिंबल लगाया है, इसका मतलब ये भी आपका क्या है, ट्रू है। 7 नंबर आपका क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे कि 1 2 5, देखिए यहाँ पे 1 2 5 इसका एलिमेंट था और एलिमेंट को लेकर के एक सेट बना दिया, तो इसका मतलब ये सबसेट बन गया। और सबसेट और सेट के बीच में सबसेट का सिंबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या लगा दिया है, बिलोंग्स टू लगाया है, इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। क्या ये फॉल्स है। तो यहां लिखेंगे क्या, तो यहां लिखेंगे सिंस सेट ऑफ 1 2 5 इज, क्या ये सबसेट है, तो सबसेट ऑफ ए, यानी ए का ये क्या है, सबसेट है, और सबसेट और सेट के बीच में सबसेट का सिंबल होता है, ना कि बिलोंग्स टू का। तो ये फॉल्स है आपका। आगे देखिए, अब यहां देखिए क्या क्या है, 1 2 3 एलिमेंट लेके इसका सेट तैयार किया। तो देखते हैं क्या इसका सारा का सारा एलिमेंट इसमें मौजूद है। देखो यहाँ पे 1 है 2 है, लेकिन 3 मौजूद है इसमें क्या, नहीं, ये नहीं सोचेगा कि 3 है, ये पूरा एक एलिमेंट है। 3 4 का जो सेट है ये पूरा एक एलिमेंट है, लेकिन यहां क्या कर दिया है, 3 को अलग कर दिया है। तो ये 3 इस सेट के अंतर्गत एलिमेंट है, नहीं है, तो इसका मतलब ये जो है इसका सबसेट भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे सबसेट दिया है, इसका मतलब ये क्या आपका फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्या लिखेंगे, सिंस 3 इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी सेट ए का जो है 3 एक एलिमेंट नहीं है। अब इसके बाद देखिए यहां पे है 5 बिलोंग्स टू ए। अच्छा देखिए, तो बिलोंग्स टू कब लगाते थे, जब ये एलिमेंट रहता था। देखिए तो क्या 5 इसका एलिमेंट है, 5 इस सेट का एलिमेंट है, तो देखिए इसके अंतर्गत एलिमेंट है 5 आपका क्या नहीं है, लेकिन यहाँ पे 5 बिलोंग्स टू ए दिया है, इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, लिखेंगे सिंस 5 इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का जो है 5 एक एलिमेंट नहीं है। आगे देखिए 5 मतलब क्या होता है ये बताइए, इंपटी सेट होता है। 5 मतलब इंपटी सेट, और आपको बताया है कि इंपटी सेट प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। तो बताइए यहाँ पे इंपटी सेट है और ये इसका सबसेट होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो ये आपका क्या है, ट्रू है। अब यहां पे देखिए क्या किया इन्होंने क्या किया, 5 को एक एलिमेंट मान लिया और उसको सेट के अंदर रख दिया और कह रहा कि ये इसका सबसेट है। तो ये बताइए जरा सा, 5 इसका एलिमेंट रहता तब तो यहाँ पे 5 लेके आप सेट बनाते 5, लेकिन इसके अंतर्गत है एलिमेंट क्या नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट भी नहीं होगा। तो ये क्या है आपका फॉल्स है। तो यहां लिखेंगे क्या, लिखेंगे चूंकि 5 इज नॉट ए एलिमेंट
एलिमेंट ऑफ सेट ए, फाइव सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो उसका जो सेट बनाइएगा वो भी इसका सबसेट नहीं कहलाएगा। नंबर 4 है आपका, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। नीचे जितने भी सेट दिए गए हैं उसका सबसेट को आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो सबसेट तैयार कीजिए ना, सिंपल है ये, आप समझा चुके हैं इसे। चलिए पहला नंबर देखिए, पहला नंबर आपके पास सेट है ए, सॉरी एक सेट है जिसके अंतर्गत एलिमेंट है ए। चलिए इसका सबसेट तैयार करते हैं। सबसेट इसका कितना हो सकता है, तो देखिए आपको बताया है ना कि प्रत्येक सेट का इंपटी सेट जो होता है वो सबसेट होता है, एक हो जाएगा इंपटी सेट। ठीक, और एक चीज बताए थे, प्रत्येक सेट का स्वयं वो खुद सबसेट होता है, तो ये भी इसका सबसेट कहलाएगा। ठीक है, तो 2 तैयार हो गया, तीसरा तो इससे तैयार नहीं हो सकता, तो यही आपका आंसर हो गया। दूसरा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, इसके अंतर्गत एलिमेंट है ए और बी, इसका सबसेट तैयार करना। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले तो इसका सबसेट हो जाएगा, सबसेट क्या हो जाएगा, सबसे पहले बताइए 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 सभी सेट का सबसेट है, हो गया। इसके बाद देखिए ए हो गया, ए लेके बना दीजिए, फिर बी लेके बना दीजिए, और इसके बाद प्रत्येक सेट स्वयं का सबसेट होता है, इसका मतलब ये स्वयं हो जाएगा, ए भी हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, तीसरा में है एलिमेंट 1, 2, 3, ये एलिमेंट है, इसका सबसेट तैयार करेंगे। तो इसका सबसेट से तैयार करते हैं, देखिए क्या क्या हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा 5, दूसरा हो जाएगा 1 लेके बना दीजिए, फिर 2 लेके बना दीजिए, फिर 3 लेके बना दीजिए, फिर 1, 2 लेके बना दीजिए। ठीक, इसके बाद 1, 3 लेके बना दीजिए। ठीक है, इसके बाद 2, 3 लेके बना दीजिए, इसके बाद ये स्वयं हो जाएगा 1, 2, 3। इस तरह से बताइए इसका कितना सबसेट हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सबसेट हो गया। इसके बाद देखिए 3 हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या आपके पास, चौथा क्वेश्चन यही है आपका 5। 5 मतलब क्या होता है, इम्पटी सेट। 5 मतलब इम्पटी सेट, और इम्पटी सेट के अंतर्गत एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये खुद एक क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। तो इसका सिर्फ एक ही सबसेट बनेगा जो कि स्वयं है ये। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स यानी कितने एलिमेंट्स होंगे किसमें, पावर सेट ऑफ ए, यानी कि सेट ए का पावर सेट निकालिए, उसमें पूछ रहा है कितना एलिमेंट होगा यदि वो सेट खुद खाली हो, यानी इंपटी सेट, वो सेट खुद क्या है, खाली है, उसमें कितना एलिमेंट होगा। सोच के बताइए जरा सा, आपके पास एक सेट है जिसके अंतर्गत एक भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, बताइए इसका कितना सबसेट बनेगा, इसका कितना सबसेट बनेगा, तो इसका बताइए कितना सबसेट बनेगा, ये स्वयं खुद का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सबसेट हो गया। अब उसका एक सेट तैयार करेंगे, तो देखिए a बराबर है 5, अब इसका एक सेट तैयार कीजिए, तो इसका सेट तैयार कीजिए, तो उसी को कहेंगे हम लोग पावर सेट ऑफ ए। तो इसका देखिए 5 को क्या करेंगे, एक सेट के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, तो बताइए जरा सा, ये पावर सेट ऑफ ए हो गया। अब बताइए इसके अंतर्गत कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, पावर सेट ऑफ ए के अंतर्गत कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, तो आंसर कितना हो जाएगा, ओनली 1 एलिमेंट, ओनली 1 एलिमेंट, और वो भी क्या 5 होगा। 5 मतलब इंपटी सेट। नंबर 6 है आपका, राइट द फॉलोइंग 8 इंटरवल्स, नीचे जो भी दिया गया है इसको इंटरवल के रूप में लिखना है। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है, x such that x belongs to R, यानी x जो एलिमेंट है वो सारा का सारा किससे लिया गया है, रियल नंबर से लिया गया है। फिर कह रहा है x का जो मान होगा वो -4 से बड़ा होगा और 6 या 6 से छोटा होगा। तो सोचिए जरा सा, हम लोग नंबर लाइन तैयार करते हैं। देखिए आपके पास दो मान, एक है -4 है और दूसरा क्या है 6 है। कह रहा है -4 से बड़ा होना चाहिए, तो देखिए इक्वल नहीं दिया ना, तो इक्वल नहीं दिया तो ओपन इंटरवल हो जाएगा, और 6 पे देखिए यहाँ पे इक्वल दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ क्लोज इंटरवल हो जाएगा, और इसको यहां से यहां तक मिला देंगे। क्यों, क्योंकि कह रहा है -4 से बड़ा होना चाहिए, 6 या 6 से छोटा होना चाहिए। तो इसमें इंटरवल कैसे लगाएंगे, तो यहाँ ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल -4 हो गया, और 6 पे क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल हो जाएगा। ये कंप्लीट है। आगे इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे भी आपके पास रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो रियल नंबर का लाइन बना दिए। इसमें दो संख्या आपके पास है, -12 है और -10 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x का मान क्या है, x का मान -12 से ज्यादा है, तो -12 पे देखिए ओपन इंटरवल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं दिया, इक्वल देता तब क्लोज होता। यहाँ पे देखिए -10 पे भी इक्वल नहीं दिया, जिसका मतलब यहाँ भी ओपन हो गया, और इसको यहाँ से मिला देंगे। इसका मतलब है इसको छोड़कर इधर जितना भी मान होगा वो होगा, और इसको छोड़कर इसके पीछे जितना भी मान होगा वो आंसर होगा। तो इसको लिखेंगे क्या, तो -12 पे ओपन है, -12 पे ओपन हो जाएगा, -10 पे ओपन है, -10 पे ओपन हो जाएगा। फिर आगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी आपके पास दो नंबर है, नंबर लाइन बना दीजिए, 0 है और 7 है, ठीक है। 0 पे देखिए इक्वल दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे क्लोज इंटरवल होगा, और 7 पे इक्वल नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ओपन इंटरवल है, तो इसको मिला दीजिए। तो 0 पे क्लोज है, क्लोज इंटरवल हो जाएगा, 7 पे ओपन है तो 7 पे ओपन इंटरवल हो जाएगा। आगे इसके बाद यहाँ पे देखिए आपके पास नंबर लाइन पे दो संख्या हो जाएगा, 3 और 4, और देखिए 3 पे भी इक्वल है तो इसका मतलब यहाँ क्लोज हो जाएगा, 4 पे भी इक्वल है तो यहाँ भी क्लोज हो जाएगा। अब इसको यहाँ से मिला दीजिए, तो आंसर कहां से कहां तक हुआ बोलिए, 3 से लेके 4 तक, तो 3 पे भी क्लोज हो जाएगा और 4 पे भी क्लोज हो जाएगा। 7 है आपके पास, राइट द फ्लोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, यानी नीचे में जो भी आपके पास इंटरवल दिया हुआ है उसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, जैसे इसके पीछे जो क्वेश्चन बना है उसका उल्टा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ये जितना भी है वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा, क्योंकि इंटरवल जब भी लगाया जाता है रियल नंबर में लगाया जाता है, तो ये रियल नंबर से रिलेटेड है। तो इसको कैसे लिखेंगे बताइए, x such that x belongs to रियल नंबर, और इसके बाद x का जो मान है देखिए यहाँ पे -3 पे ओपन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा -3, और 0 पे भी ओपन है तो इज लेस देन हो जाएगा 0। यही हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे लिखेंगे, तो x such that x belongs to रियल नंबर, और x का मान देखिए कहां है, 6 पे क्लोज है, तो इसका मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल 6 हो जाएगा, क्लोज पे इक्वल देते हैं, और 12 पे भी क्लोज है तो लेस देन इक्वल 12 हो जाएगा, ठीक है। और इसको इस तरह से कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देंगे। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, यहाँ भी उसी तरह लिखेंगे x such that x belongs to रियल नंबर, और x का जो वैल्यू होगा वो 6, देखिए यहाँ पे 6 पे ओपन है तो यहाँ पे क्या करना है, इक्वल नहीं देना है तो 6 लिख दिए, एंड लेस देन, अब देखिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल है तो इक्वल देंगे 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे x such that x belongs to रियल नंबर, और इसके बाद देखिए यहाँ पे -23 पे क्या है, क्लोज है ना, तो इसीलिए यहाँ लिखेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल -23 एंड लेस देन 5, ओके। यहाँ पे इक्वल नहीं देना है क्योंकि ओपन इंटरवल है। 8 है आपका, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग, कह रहा है इनमें से प्रत्येक के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, प्रत्येक के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सोचिए जरा सा, राइट ट्रायंगल के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा। यदि हम बताइए एक सेट ले ले जिसमें कि सारा ट्रायंगल हो, तो बताइए उसमें राइट भी होगा, सारे डिफरेंट टाइप के जितने भी ट्रायंगल होंगे सभी आ जाएंगे ना। तो इसीलिए हम लोग जो यूनिवर्सल सेट इसका लेंगे वो क्या लेंगे बताइए, द सेट ऑफ ट्रायंगल, द सेट ऑफ ट्रायंगल, ठीक ना। इसमें सारा आपका क्या आ जाएगा, राइट ट्रायंगल आ जाएगा, आइसोसेल्स आ जाएंगे, इक्विलेटरल आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे। उसी प्रकार देखिए ना, ये भी उसी प्रकार से है, द सेट ऑफ द आइसोसेल्स ट्रायंगल, यानी कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज के जो सेट है उसके लिए यूनिवर्सल सेट बताइए, तो उसके लिए भी यूनिवर्सल सेट यही हो जाएगा कि नहीं, तो दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा द सेट ऑफ ट्रायंगल, ओके। नंबर 9 है आपका, कि आपके पास देखिए 3 सेट दिया हुआ है, इसके लिए क्या कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट इनमें से कौन सा होगा। तीनों सेट है ए बी सी, 3 सेट है, इनके लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा उसको आपको चुनना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग टारगेट करते हैं इस पे, ये यूनिवर्सल सेट है या नहीं है। देखिए तो 135 है, 246 भी है, 8 इसमें मौजूद नहीं है, तो ये आपका यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, इम्पैरेटिव सेट तो होगा ही नहीं। अब ये देखिए तो होगा क्या,
ये वाला देखिए तो इसमें 8 मौजूद है, हमें लगता है इनमें से सारा मौजूद है। 1 3 5 देखिए ना, 1 3 5 है, 2 4 6, 2 4 6 भी मौजूद है, 0 2 4 6 8, 0 4 2 6 8 ये मौजूद है। तो ये तीनों सेट के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं। इसका मतलब तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा? आंसर होगा।